आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस प्रकार गंदा पानी, किस तरह से गंदा पानी सड़कों में बह रहा है। आप देख रहे हैं, तस्वीरों में देख रहे होंगे जो घरों से जो गंदा पानी निकलना चाहिए था, जो नाला के माध्यम से गंदे पानी का निकासी होना चाहिए था, लेकिन नाला ही नहीं है। इसके वजह से सड़क में डायरेक्ट गंदा पानी बह रहा है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। यहाँ के लोगों को आने जाने में इस गंदे पानी का सामना करना पड़ रहा है, इस गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है। इसके लिए लोग मजबूर हैं। आप देख रहे होंगे यह जगह विष्णुगढ़ चेडरा के गोला चौक में भी मौजूद हूँ। ऐसा इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि यहीं पर गंदा पानी बह रहा है। ऐसा केसरा मोहल्ला हो, तेली मोहल्ला हो, हरिजन मोहल्ला हो, और यहाँ तक कि गोमिया रोड, करौंज मोड़ में दो जगह गंदे पानी नदी के जैसा बहता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार बह रहा है। और लोगों को यहाँ पर इसके वजह से परेशानी हो रहा है। यहाँ से लगभग 500 मीटर के दूरी में विष्णुगढ़ ब्लॉक है। यह जिला हजारीबाग अंतर्गत पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहीं पर इस जगह है सो इस विष्णुगढ़ के मुख्य चौक चौराहे में इस प्रकार के गंदे पानी का बहाव सड़कों में है। क्योंकि इसमें नाला नहीं बनाया गया है, प्रॉपर नाला व्यवस्था बनाया नहीं गया है। पानी निकालने के लिए निकासी नहीं किया जा रहा है। नाला के रूप में जो बनना चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए नाला के रूप में, वो नहीं हुआ। यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आपका नाम क्या हुआ? राकेश कुमार। आपका घर कहाँ हुआ? यहीं पे बगल में ही है। इस गंदे पानी की वजह से आपको क्या क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। एक तो चलने उलने में इतना प्रॉब्लम होता है। मच्छर मक्खी का तो समस्या आजकल आम हो गया है। वो तो देखते करते इतना बीमारी हो रहा है। और ये जो जब से होश संभालें तब से सही है। अब मतलब चाहे गर्मी रहे चाहे बरसात रहे, एनी टाइम ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद और कितना हम लोग आवेदन डाले, कितना ब्लॉक में गए, कोई कितना मुखिया, कितना सभी को आवेदन दिए, लेकिन कोई इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये बात ब्लॉक तक भी गई है ना? हाँ, ब्लॉक तक भी गई है। वो कोई नहीं सुनता है। उसके बाद आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही मांग करना चाहते हैं कि यहाँ जो है ना मतलब यहाँ अधिकारी लोग आए और यहाँ पे जैसा मतलब नियोजित तरीके से इसको सर्वे करे। यहाँ पे ये पानी का जो रोड में बहता है वो पानी जो है ना एक नाली के माध्यम से उसको निकासी किया जाए और इसको अंडरग्राउंड करके निकासी किया जाए, ताकि हम लोग का समस्या समाधान किया जाना चाहिए। हाँ, समाधान किसी तरह से। चलिए ठीक है, इससे हम जाने। और यहाँ के और एक व्यक्ति, आपका क्या नाम होगा सर? अनिल कुमार। आपके यहीं के रहने वाले? हाँ सर, यहीं के रहने। कब से पानी बह रहा है? हम लगाते हैं सर, जब से हम होश संभाले हैं ना, तब से इसी तरह हम नाला से मतलब रोड से पानी बहते हुए देखे हैं। लेकिन अभी तक इसका समस्या का समाधान अभी तक ना हुआ। यहाँ का प्रत्याशी को भी बोला गया, विधायक जी को, जयप्रकाश भाई पटेल को भी बोले, उसके पहले टेकलाल महतो को भी बोला गया था, मगर कोई भी विधायक भी ध्यान न दिया। अभी फ़िलहाल हम बीजेपी का जो प्रत्याशी हैं, कौन? चलिए ठीक है, यहाँ के लोगों से आप सुने देखें कि दशकों से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इसका नाला का सुविधा जो समाधान करना चाहिए, नाला के माध्यम से इस गंदे पानी का निकासी होना चाहिए था नाले के माध्यम से, लेकिन नहीं किया गया। यहाँ गंदा पानी बढ़ रहा है इस रोड में। जी सर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब कहना चाहते हैं सर कि बराबर इस जब बराबर के लिए पानी बहते रहता है हरदम, हम लोग को बहुत भारी तकलीफ होता है। सब लोग पूजा वगैरह करने के लिए जाते हैं, इसी तरह पानी में गंदे पानी में सब बोलते हैं। और कब से हो रहा है ये? कब से हो रहा है? ये बहुत दिनों से, आज करीब बहुत 15-20 साल का पहले से। इसमें से कितने बार मुखिया लोग देखे गए हैं। अच्छा, आप वोट देते हैं? वोट? जी हाँ। आप वोट दिए थे? क्या बोल कर दिए थे आप जिनको वोट दिए थे? हम दिए थे, हमारे जो अभी सांसद हैं मनीष जायसवाल जी, जो उन्हें आश्वासन दिए थे और बोले हैं क्या कि हमारे बोले थे कि हम इस सबसे पहला प्रोग्राम ई बनाएंगे, लेकिन बना नहीं है। वर्तमान समय में मनीष जायसवाल से भी यही क्वेश्चन रहेगा कि आप आश्वासन देते हैं कि लोगों का समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन आप नहीं करें। खुद आप
का ही वोटर बता रहे हैं। इसमें अब ये पानी कब से बह रहा है, गंदा पानी? बहुत दिन से बह रहा बहुत दिन। आपको क्या क्या इस गंदा पानी की वजह से समस्या होता है यहाँ पर लोगों का? लोगों का कैसा आने जाने में दिक्कत होता है ना, दिक्कत है। दिक्कत है। और वोट दिए थे आप? इसके वोट नहीं देते हम लोग। हाँ, तो क्या बोल के वोट दिए थे आप? और कहाँ जो बोलता है कि कर देंगे, कहाँ करता है? किन व्यक्तियों को वोट दिए थे? मुखिया, विधायक, सांसद सबको देते हैं। सबको देते, लेकिन काम नहीं हुआ आपका। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा सुबोध प्रसाद सोनी नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? विष्णुगढ़। विष्णुगढ़ यहीं के रहने? विष्णुगढ़ चडरा। चेटरा मतलब यहीं के रहने वाला? यहीं का रहने वाला। हाँ। इस गंदा जो पानी सड़क में बह रहा है और सबसे पहले रोड भी टूटा हुआ है, हाँ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसका बारे में ही है कि यहाँ का जो हम लोग का एमएलए है, एमपी है, प्रशासन है, ब्लॉक का जो है बीडीओ सीओ है, कितना बार आया और अभी तक कुछ नहीं काम किया है यहाँ। नहीं हुआ। आप वोट देते हैं? वोट देवे करते हैं। कि क्या बोल के देते हैं आप? वोट देते हैं कि हम लोग को कम से कम ये रोड में जो गंदगी है और गंदगी जो इतना बीमारी फैल रहा है और बीमारी फैलने से कितना नुकसान है, कम से इसका आप लोग रक्षा कीजिए। अब किनको वोट दिए थे? अब टेकलाल महतो को दिए, एक बार दिए थे, जयप्रकाश को दिए। अभी वर्तमान समय में जो अभी वर्तमान समय तो अभी तिवारी महतो दिए हैं। तिवारी महतो को मुखिया, सरपंच, वार्ड ये सब किसी को दिए हैं? हाँ, कैसे ना, निर्मल महतो, निर्मल जी हैं, ठीक। मुखिया जी तो हैं। क्या बोले कि मुखिया जी भी बोले नहीं ऐसे कई बार काम होगा, अभी तक नहीं हुआ है कुछ नहीं। ठीक है। नाम क्या हुआ आपका सर? मेरा संतोष कुमार हुआ नाम। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने तो वाले। क्या बोलना चाहेंगे इस रोड के बारे में? जो इस रोड टूटा भी है, कपड़ा धसा सब डैमेज भी है, और गंदा पानी 24 आवर्स लगातार हर दिन बह रहा है, इसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? हम लोग मैंने इस गली मोहल्ला का रहने वाले हैं। एक साल में मात्र 3 दिन ये रोड में पानी बंद होता है, सिर्फ छठ त्यौहार का दिन। सिर्फ त्यौहार के? सिर्फ छठ त्यौहार के दिन खरना पूजा रहता है ना, उसका एक दिन के पहले बंद होता है और दूसरा अर्घ होता है, तीसरा दिन चालू हो जाता है। और जितना भी महिलाएं हैं, बच्चे बुतरू पूजा पाठ करने जाते हैं, कितना बच्चा पटका जाता है, गिर जाता है छलक छलक। आप वोट देते हैं? हाँ तो सर। क्या बोल कर देते हैं वोट आप? हम लोग देते हैं कि थोड़ा गांव मोहल्ला हम लोग को तो ये रखिए, फ्रेश रखिए। और लेकिन आपका गांव मोहल्ला फ्रेश नहीं है? कुछ नहीं है एकदम। देखिए पूरा गंदगी है, गड्ढा, मलेरिया फलेरिया, मच्छर। 4 बजे यहाँ बैठ नहीं पाइएगा, 4 बजे यहाँ बैठ नहीं पाइएगा, इतना मच्छर पड़ता है ना यहाँ कि बैठ नहीं पाइएगा, पूरा सूजन कर देता है, इतना मच्छर काटता है। लोगों का कहना है कि यहाँ के गंदा के पानी की वजह से मच्छर और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव, जीवाश्म, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और उनका प्रजनन करने का, उत्पन्न करने का केंद्र बिंदु बन जाता है, सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। इसके वजह से बीमारी उत्पन्न होता है और लोग संक्रमित होते हैं और लोग बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल भी जाते हैं, और कई लोग बीमार भी हैं, जो ये व्यक्ति बताएं भी। अभी 3 को यह नहीं कह सकते कि यह बहुत बड़ा गंभीर समस्या बनते जा रहा है। पिछल के बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने में कठिनाई होती है क्योंकि टूटा फूटा रोड है और उसमें गंदा पानी बहता है, स्कूल नहीं जा पाते हैं। इस प्रकार का हाँ समस्या है। लोगों का समस्या के लिए समाधान करें। यही। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सरोज बाला है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, हम यहीं के रहने वाले यह गंदा पानी बह रहा है हैं। जी, आपके यहाँ पर कब से बह रहा है? ये शुरू से बहता ही आ रहा है, हमेशा। जब से हम यहाँ पे आए हुए हैं तब से हमेशा ये चीज़ का लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है? नहीं, इसका आवाज़ हमेशा हम उठाते रहे हैं। इस बार अगले साल 2024 में 3 जनवरी को भी बैठक हुआ था पंचायत भवन में। उस समय भी वीडियो सर को हम बोले हुए थे कि ये जो नाली का पानी जो बहता है उसका समाधान, परमानेंट समाधान होना चाहिए। उनका कहना है कि नहीं, सब पानी रोके। तो लोग यहाँ जनसंख्या बढ़ रहा है तो पानी हम कहाँ रोक के रखेंगे? जनसंख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब कि घर भी का कमी हो रहा है। जिसका बनाने का पनसोखा का ये जगह नहीं है, वो कहाँ बनाएगा? तो ये चीज़ तो समाधान तो नहीं है कि हम पानी रोक दें। जब घर में रह रहे हैं तो पानी स्वाभाविक है कि निकलेगा घर से बाहर। तो उसके लिए तो यही एक विकल्प है कि नाली होना चाहिए हमारे जगह यहाँ विष्णुगढ़ इलाका में। और ये हमारा सिर्फ प्रॉब्लम एक का नहीं है, ये पूरा विष्णुगढ़ का इलाका का प्रॉब्लम है। हर गली में आप जाके देखिएगा तो यही प्रॉब्लम नज़र आएगा कि आपको हर जगह पानी बाहर निकल रहा है, नाली का पानी।
आपने वीडियो हाँ, वीडियो सर को भी हम ये बोले हुए थे, तो उनका कहना कि नहीं, पानी सिर्फ बंद होना चाहिए, नहीं बंद कीजिएगा तो कानूनी कार्रवाई आप होगा। वोट देते हैं? वोट हाँ, देते हैं। किन किन को वोट देते हैं? मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, सभी वोट देते हैं। जी हाँ। क्या बोल के देते हैं? यही कि हमारा कुछ यहाँ पर विकल्प होना चाहिए, ये सब चीज़ का जो कमी है वो कमी पूरा होना चाहिए हमारे पंचायत का। आखिर सरकार ये पंचायत समिति बनाया क्यों है? इसी कारण के लिए कि हमारे गली मोहल्ला में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का समाधान हो। ये ना कि सिर्फ वोट ले लिया, जीत लिया और पैसा जितना आया सारा गमन कर दिया। वो उसके लिए नहीं दे रहा है कोई वोट, दे रहा है वोट की सरकार फंड भी अलॉट करता है, क्योंकि हम लोग के पीछे एक भी अलॉट कुछ भी कार्य नहीं होता है। 3 बार से मुखिया बन चुके हैं, लेकिन तीनों बार में कुछ नहीं बना यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि नहीं जान रहे हैं, नेता मंत्री MP MLA इस क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, आते हैं। इस क्षेत्र का इतिहास बहुत पुराना है, इस क्षेत्र के लोगों का इतिहास बहुत पुराना है, इसका स्वयं गवाह इतिहास ही है। और नेता मंत्री आते हैं और देखते हैं, फिर भी इसका समस्या का समाधान नहीं करते हैं। यह बहुत गंभीर समस्या बनते जा रहा है यहाँ के क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि इस गंदे पानी की वजह से अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि या पंचायती राज व्यवस्था से हो या विधानसभा सभा के जनप्रतिनिधि हो या लोकसभा के जनप्रतिनिधि हो, हम सभी तमाम लोगों से निवेदन करते, आग्रह करते हैं इस काम को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह बहुत गंभीर समस्या बनते जा रहा है। लोगों ने आपको डायरेक्ट चुन के राजा के सीट में बैठाया, संवैधानिक पद में बैठाया है, और उस पद का मान मर्यादा उद्देश्य के लिए इस काम को प्राथमिकता दे। जिस तरह एक राजा का राज्य अभिषेक किया जाता है, उस प्रकार आपको राज्य अभिषेक किया गया है और आप इसके कार्य के लिए शपथ लिए हैं, ताकि हम जनता के हर एक समस्याओं का समाधान करेंगे। आपका कर्तव्य और उद्देश्य और मतलब भी है ये। अगर इस तरह प्रकार का काम नहीं करते हैं तो आपका इस पोजीशन का, इस पद का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस काम के लिए आप प्राथमिकता दें और निवेदन करते, आग्रह करते हैं, या यहाँ से 500 मीटर की दूरी में विष्णुगढ़ ब्लॉक से और जिला स्तरीय सभी सक्षम पदाधिकारियों से निवेदन करते हैं कि आप क्षेत्र को भ्रमण करें, देखें समस्या क्या है और उसका जल्द से जल्द निवारण करें, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत कई दशकों से इस प्रकार की समस्या है यहाँ पर, जो वर्तमान समय में आप तस्वीरों में देख रहे हैं। निवेदन और आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द करें। अगर आप जनता के हित के लिए काम नहीं करते हैं, इसके लिए मुझे आपके दफ्तर भी आना पड़े, जनता का आवाज़ बन के भी आना पड़े, तो हम इसके लिए आ रहे हैं, लेकिन काम होना चाहिए। निवेदन और आग्रह और अनुरोध करते हैं।